नारायण बस हो गया ना। शिवन नारायण दादा पंडित जी थोड़े पितरों बदल बोलना, पितरों का क्या होता है इसे? ये पितरों का भागवत है अपना, पितरों का भागवत है। पितरों पे थोड़ा कथा करना। मम्मी फेटो भी लाना है, हैं? फेटो लाना है, फेटो फेटो काय है भाई? और छोटा कर, और छोटा कर ना भाऊ काय है? यो को ते आजा सात लोग घाले ते लोग। ओम नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। फेटा मंगाया आपके लिए, फेटा गोविंद मेरो है गोपाल
श्रीमन्नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवरदानगं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं तमैव माता च पिता तमैव बन्धो च सखा तमैव विद्या द्रविणं तमैव सर्वं मम देवदेव नीलं मुजुगश्यामरकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ माताय चारुचापं नमाभिरामं लक्ष्मीं सनातनं अतुलितबलधामं भीमशैलावतं धनुजवं शानं ज्ञानिनामाकरुणं सकलपुण्यदानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भरतजातं नमामि मनोजवं मारुत्यलगेयं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्मानरुत्मुक्तं श्यामदूतं शरणं प्रवृत्य हनुमानाञ्जनेश्वरवाय पुत्रो मावला रामेष्टभार्गं सखापिङ्गाक्षं दिविक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीतायोगविनाशकलक्षणप्राणदातश्च तस्यैव सुदर्भां सुगुणां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यं जगत्यापीडापुस्तकधारणिर्मवेदा जाट्यान्धिकारापहस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदं शारदां। श्रीनारायण, कल आप हमारे भगवान नरसिंह का जन्म हुआ और नरसिंह भगवान की कथा आपने सुनी। आइए इसके बाद बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन हम प्रमुख रूप से अब राम जी के वंशजों का वर्णन करेंगे। उसके बाद राम जी का जन्म होगा, उसके बाद कृष्ण भगवान का जन्म होगा। ऐसे तो 24 अवतार होते हैं, उसमें प्रमुख रूप से 10 अवतार हैं। उसमें भी 10 अवतारों में मात्र 2 अवतार का विशेष वर्णन आता है। और सर्वप्रथम हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आता है, उसके बाद कृष्ण कन्हैया जी का आता है। आज संयोगवश श्री कृष्ण जन्म है और उसका आनंद भी आप लेंगे। आइए आगे की कथा में प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। कोई भी कितना बढ़िया काम कर ले जाए, प्रहलाद भाई हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ताने मारने वाले बहुत मिल जाएंगे। इस सापेक्ष में मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक धोबी था, तो प्रतिदिन घाट पे जाए और कपड़ा धोए तो लोग कहें कि रोज सर पे गट्ठर लाता है और कपड़ा धोता है और सर पे ही ले जाता है। तो ऐसा करे, गधा ले ले, उस पे रख के ले जाए और ले आया करे। तो धोबी जो है गधा खरीद लाया, संजोग से गट्ठर ला दे और ले जाए। धोबी की पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। तो लोगों ने कहा कि देखो, एक धोबी इतना बड़ा बेवकूफ है कि कम से कम बच्चे को तो गधे बैठा देता, अपने भी जा रहा है पैदल, बच्चे को भी ले जा रहा है, पत्नी को भी ले जा रहा है, केवल कपड़ा ढोने के लिए गधा खरीदा है। तो संजोग से उसको, बच्चे को भी बैठा दिया गया। तो बच्चे को लोग ताना मारने लगे, देखो देखो बच्चा बहुत प्रेम से बैठा है और माँ बाप पैदल जा रहे हैं, ये बच्चे का कितना जो है दुर्भाग्य है और कितना दुष्ट है ये। तो बच्चे को बहुत दुख लगा। तो बच्चे ने कहा, पापा आप ऐसा करो कि आप बैठ लिया करो, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो धोबी भी बैठ लिया। इधर ध्यान दीजिए प्रहलाद जी, आप उधर न ध्यान। तो धोबी भी बैठ लिया गधे पे, जाने लगा। तो पत्नी पैदल जाने लगी। तो लोग कहे कि देखो, बच्चा भी बैठा है, अपने भी बैठे हैं, लेकिन पत्नी को पैदल ले जा रहा है। तो उसने पत्नी को भी बैठाने लगा। तो फिर आगे जब बढ़ा, कुछ दिन हुआ, 1 2 4 रोज जो भी हुआ,
लोग कहने लगे देखो कितना बड़ा बेवकूफ है कि अपने तो बैठा ही है, बच्चे को भी बैठा रखा है, कपड़ा भी लाद रखा है और पत्नी को भी बैठा लिया, गधा तो मरेगा ही मरेगा। तो किसी भी स्थिति में आदमी नहीं जीने देते हैं, चाहे जैसा भी आप कर लो, अच्छा करो तो बुरा करो तो। इस समाज है, इसमें आप अपने हिसाब से चलिए। हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं, जो कि कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन भौंकेगा क्योंकि उसका काम है। अरे भैया क्या हो गया ऐसे? तो आप अपने मस्ती के चाल में चलो, कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं, अपने राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, ठीक है। आइए जय श्री नारायण। और थोड़ा सा मैं कुछ कहना चाहूँगा कि संकल्प आप लेते हैं किसी काम का कि मैं ये काम करूँगा, तो वो संकल्प जो है एक खाता खुल गया, अब खाते में जमा होता जाएगा धीरे धीरे, तब जैसे पूर्ण होगा वो काम पूरा होगा। संकल्प लेना, कार्य करना आपका काम है, लेकिन पूरा करना कराना ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप समझ लीजिए, एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि बच्चा जन्म लेता है, उसके पहले उसको भोजन कौन देता है? भगवान ही देते हैं। पेट में बच्चा है, उसको भोजन कौन देने जाता है? माता देती है कि पिता देते हैं? कोई नहीं, सिर्फ भगवान देता है। चलो ये तो कहोगे कि माँ खाती है तो बच्चे के पेट में चला जाता है, ठीक है, मान लिया मैंने। इतने सारे जीव जंतु हैं, उसको कौन देता है खाने के लिए? प्रहलाद जी देने जाते हैं कि और कोई देने जाता है? सभी को भगवान देते हैं। पत्थर में जीव जंतु रहते हैं, उसको कौन खाना देता है? तो भगवान। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मंजूरवा कह गए सबके दाता राम, ठीक है। तो सबको देने वाले राम हैं। हम यहाँ आए हैं, हमारे भाग्य में होगा, दाने दाने में खाने वाले का नाम होता है। मेरा दाना यहाँ लिखा था, मैं यहाँ आया, 1000-1500 किलोमीटर दूर है, फिर भी दाना खाने में यहाँ आया। तो जिसका जहाँ दाना लिखा है, इतने भाई बंधु हैं, कोई रिश्तेदार है, कोई परिचित का है, कोई किस प्रकार से है, सबके आज का दाना प्रहलाद भाई के यहाँ लिखा हुआ है कि आज भोजन करेंगे। तो कहीं न कहीं से चल के आए हैं, किसी संजोग से आए हैं, मिलने के लिए आए हैं, जैसे भी आए हैं, लेकिन दाना लिखा हुआ है तो भगवान सबको देते हैं, ये नहीं कि किसी एक को देते हैं। हाँ, जिसकी जितनी पात्रता होती है उसी के अनुसार उसको मिलता है। भगवान सभी को बराबर देते हैं, किसी को एक पैसा कम या एक पैसा ज्यादा नहीं देते हैं। ये धूप है, प्रहलाद भाई के लिए ज्यादा है और किसी के लिए कम है, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। बारिश होती है, सबको उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलना है। जिसकी जितनी पात्रता होगी, कोई बाल्टी लेके गया, कोई लोटा लेके गया, कोई गिलास लेके जाएगा, उसको उतना मिलेगा। भगवान सबको बराबर देते हैं, ये मत समझिए। लेकिन हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसा प्रारब्ध होता है, उसको उतना मिलता है। आइए, ये बातें हो गई। ये जो कथा है हमारे प्रहलाद भाई ने किया है, ये इनके पितृपक्ष के लिए, पितरों के लिए और सुख परिवार के लिए, खुशी परिवार के लिए, और जितने भी इनके सामाजिक कुल हैं, परिवार हैं या नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सबके लिए इन्होंने किया है। अपने लिए नहीं, अपने लिए करना होता तो घर में बैठ जाते, आराम से सुनते रहते, लेकिन इन्होंने सबके लिए किया है, एक के लिए नहीं। पंचामृत बनता है, बनाता एक है, देने वाला एक है, लेकिन पाने वाले सब होते हैं। चरणामृत को एक आदमी नहीं पाता है, सबको मिलता है। इसी प्रकार जो है प्रहलाद भाई सबके लिए किए, ये नहीं कि अपने लिए किए। अपने लिए करना होता तो बैठ करके आराम से सुन लेते, काम खत्म है। उन्होंने सारी व्यवस्था की है कि हमारे पितृपक्ष, हमारे जो भी लोग हैं, सबको मिले, कोई नाराज रहे चाहे खुश रहे, उनका काम है देना, ठीक है। जय श्री नारायण। आइए
आगे की तरफ बढ़ते हैं। महाराज अम्बरीश का नाम सुने होंगे। इन्हीं के वंश में, पावन वंश में आगे चलकर यूनास हुए, जिन्होंने भ्रमवश अमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए यूनास के उदर से ही मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इन्हीं के वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र के रोहित से बाहुक से सगर नामक पुत्र हुए। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया, तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। असत्य बोलने लगे। ए संबाजे रस चोर आते मलिन लोचना। इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुराकर कैसा आंख बंद कर बैठा हुआ है। कपिल भगवान ने नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जलकर राख के ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार हो? तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रमशः तपस्या की। तब भागीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने जटाओं के बीच गंगा जी को स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ते में जहु नामक ऋषि तप कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया। तब जहु बाबा ने पूरी गंगा जी को पान कर लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए जहनु पुत्री बनकर गंगा जी प्रकट हुई और उनका नाम जाह्नवी हो गया। अंत में जहाँ सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहाँ जाकर गंगा मैया ने जैसे ही अपना पावन जल स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडा हतापि सागरस्तात्म दीदी जग्मो केवलम देव भस्मी। सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के ऋतुपर्ण के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु महाराज के अज के बेटा दशरथ और दशरथ जी के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही पूरी राम कथा सुना दी। गुरुवर्थे तक्त राज्यो वचन वनम पद्मा प्रिया पाणी स्पर्शाभ्याम मृत पदरजो हरि नुजाभ्याम। आइए हम भी संतों का अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन अपने हृदय स्थल में प्रत्यात्मक रूप से स्मरण करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला
श्री राम जी का चतुर्भुज में अवतार हुआ। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और उनकी शक्तियों का प्रागट्य मिथिला नगरी में एक ही साथ एक ही परिवार में हुआ। हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मिथिला बनाकर शक्तियों के साथ चारों शक्तिमानों को अपने हृदय में विराजमान करें और अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। और वह कैसे संभव है, आइए इस सूक्ष्म भाव की चर्चा करके राम कथा मंदाकिनी में आचमन करते हुए आगे बढ़ें। रघुनंदन चारों भैया में नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे। श्री राम जी को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं के पराभव हो जाएं। उनका नाम शत्रुघ्न। नामकरण करते समय गुरुजी ने यही कहा था, जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनका स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, वे शत्रुघ्न पर बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम है श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी की कीर्ति। उनको इस कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है तथा जो सुनते ही जीवन का मंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो श्रुतकीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होगा। भगवान की वही कीर्ति आज हमारे हृदय में पहुंचेगी तो हृदय में जो छुपे हुए शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन समस्त हृदयस्थ शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर गति कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। उससे काम, क्रोध, भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान में कब्जा तब होता है जब वो खाली हो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन पे कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आवे, जब देखते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल है, उसमें जगह ही नहीं है, तो कहाँ जाएं। अर्थात हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। तो श्रुतकीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और भवन खाली हो गया। अब दूसरी सीढ़ी पर चलें। शत्रुघ्न लाल जी से बड़े भैया लक्ष्मण जी हैं, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वह है लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य एक ही है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब ही नहीं। शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और यही शिक्षा राम जी ने भी लक्ष्मण जी को दी। भैया लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए और माता पिता से हमें वन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पे है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। उस पर लक्ष्मण जी ने सीधा जवाब दिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु पीतु मातु न जानो काहू, करो स्वभाव नाथ पति जाऊ। अब तुलना करें, ये तीनों का नाम ले लिया, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। और लक्ष्मण जी कह रहे हैं गुरु पितु मातु न जानो काहू। राम जी बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई, जब तक माता पिता गुरु को नहीं मानते तो फिर संसार में किसे मानते हो तुम? लक्ष्मण जी बोले, संसार के जितने नाते हैं उन समस्त नातों में मैंने आप में देखा है। मेरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो, दयालु नान्यम जाने नेव, जाने न च जाने, अन्य किसी को मैं जानता ही नहीं। भगवान बोले, तुम सही कह रहे हो। क्यों रोज सभी लोग मुझे प्रणाम करते हैं समय यही कहते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, पर वे केवल कहते ही हैं। तुम कहाँ से कह रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, हे दीन बंधु, क्या
तुमसे कोई झूठ कह सकता है क्या? और मैं झूठ कह रहा हूँ या केवल वाणी से कह रहा हूँ या हृदय से कह रहा हूँ, ये मुझसे ज्यादा आप समझ सकते हो। आप तो सबके अंतर्यामी हो, भीतर ही छुपे बैठे हो। आप ही भीतर झांक कर जरा देखो तो मैं कहाँ से कह रहा हूँ। और लक्ष्मण जी इस हृदय की भावना को जब भगवान जान गए, प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो कोई बात नहीं, माता जी से आज्ञा लो और चलो हमारे साथ। ऐसा ही लक्ष्य जब हमारे जीवन में सुदृढ़ हो जाए तो भगवान ही हमारे सर्वस्व जीवन धन बन जाए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में श्री लखनलाल जी प्रकट हो गए। अब लक्ष्मण जी अकेले थोड़ी ही आएंगे, उनकी शक्ति उर्मिला भी प्रकट होगी। अर्थात जब लक्ष्मण जी की तरह सुदृढ़ और निश्चित एक हो जाए तो हमारे हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना प्रारंभ हो जाएगा। यही समझ लो उर्मिला प्रकट हो गई। में प्रभु से मिलने की उत्कंठा का उदय होना ही उर्मिला शक्ति की जागृत है। प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसकी निरंतर उत्कंठा बढ़ती चली जावे तो समझ लो कि लक्ष्य सुदृढ़ है, हमारी उत्कंठा बढ़ रही है। और लक्ष्मण जी और उर्मिला का जोड़ा जहाँ प्रकट हुआ हृदय भवन में, तब हमने 2 सीढ़ी पार कर ली। अब तीसरे भाई हैं भरत। भरत का अर्थ है भर देने वाला। भरत जी साक्षात श्री रामचंद्र जी के प्रेम विग्रह हैं। इनके भीतर श्री रामचंद्र जी का प्रेम इतना लबालब भरा है, जो इनका स्मरण करता है उसके हृदय को भी राम प्रेम से परिपूर्ण कर देते हैं। विषय रस जो जीव में भरा है उसे निकाल कर बाहर कर देते हैं और उसके भीतर राम रस भर देते हैं। यही भरने का काम भरत जी करते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, भरत चरित करि नेम तुलसी, जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम आस होई भवरस विरतिर। आइए थोड़ा सा भजन सुनते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिना तेरा काहे मिले। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिना तेरा काहे मिले। जाहि बिना तेरा मुख में हो राम 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 देवा हाथ में, मुख में हो राम 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 देवा हाथ में, रूप तेरा नहीं राम के साथ में। विधि का विधायना विधि का विधायना हरि नाम कहिए, राधे राधे राम राधे अब हमारा हृदय राम जी के प्रेम से परिपूर्ण हो गया, तब भरत जी की शक्ति मांडवी प्रकट होंगी। हम राम प्रेम से भर गए हैं। इसकी पहचान यही है कि ब्रह्मांड में चराचर प्राणियों के प्रति हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जागे जैसा माँ का पुत्र के प्रति प्रेम होता है। तब समझ लो कि मांडवी शक्ति जागृत हो गई। अब ये तीनों सोपान जब
पार करेंगे तब रामलला हमारे हृदय में गमन करेंगे, गमन करने के लिए प्रकट होंगे। राम क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है। जो योगियों के हृदय में भ्रमण करे वह योगी जिस तत्व का भ्रमण करे वो श्री राम है हमारे हृदय में। इस प्रकार से जब 3 सोपान हम पार कर लेंगे तो श्री राम जी भी हमारे हृदय में अवधपुरी बनाकर प्रकट हो जाएंगे। और राम जी कौन है? राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रिलोक सुभाषी सो सुख धाम राम असनाम अखिल लोकदायक विश्राम। श्री राम जी तो साक्षात आनंद के सागर हैं। जब हृदय में रामराज्य स्थापित होगा तो भीतर हमारे आनंद ही साम्राज्य होगा। सारे अमंगल दूर हो जाएंगे और हमारा हृदय भवन मंगल का भवन बन जाएगा। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध के अनुसार दैहिक दैविक भौतिक ताप जीव को प्रभावित करते हैं, परंतु यदि भीतर राम जी का आनंद विराजमान है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप की आग में हम जो तप रहे हैं उस संताप को दूर करने के लिए सीता जी शीतल छांव बनकर सिर पर अपना कृपा में वरदहस्त रख देंगी। ऊपर से किशोरी जी की कृपा में वरदस्त होगा तो त्रिताप की ज्वाला भी शांत होगी। भाई धूप पड़ रही है तो हो सकती है, धूप पड़ रही है तो धूप तो हम शांत नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा ही सकते हैं। और छाता लग गया तो धूप शांत या कम तो हो ही सकती है। तो त्रिताप जो जीव को सता रहे हैं उसको शीतल करने के लिए किशोरी जी की कृपा का छांव होगी और भीतर हमारे रामचंद्र जी आनंद सिंधु बनकर प्रकट होंगे। आज भी समर्थ हो सकते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं राजन अब चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा श्रवण करें। तथा श्वेतम राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् लयो भूप कृते ते पुण्य कीर्तया। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा का श्रवण करो। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का बेटा अत्रि मुनि, अत्रि के बेटा चंद्रमा जिनसे चला चंद्रवंश, चंद्रमा के बेटा बुध के बेटा पुरुरवा, इन्हीं पुरुरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ तथा इनकी आयु श्रुतायु सत्यायु रय जय विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के भी यति अयाति संयाति आयति वियति कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया। दूसरे बेटे के 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी से और दूसरा विवाह वृषपर्वा की पुत्री धर्मिष्ठा से। यातकी यदु तुर्वसा हृदय अनुपुरु आदि 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में सबसे छोटे बेटे का नाम पुरु जो पिता का अनन्य भक्त था। शुक्राचार्य जी श्राप से जब अयाति बुढ़े हो गए तो अब वृद्धावस्था पुरु ने अपने ऊपर धारण कर ली और अपनी युवावस्था पिता को प्रदान कर दी। इसलिए अयाति ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को श्रापित किया कि तुम्हारे वंश में कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पूर्व वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए जो बचपन से ही सिंहों से कीड़ा किया करते थे। इन्हीं प्रतापी वंश के राजा रंतिदेव हुए जिन्होंने सूखा पड़ जाने पर प्रजा में अपना सर्वस्व खजाना लुटा दिया और 49 दिन तक स्वयं भूखे बैठे रहे। ऐसे प्रतापी पूर्व वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। तुम पूर्ववंशी हो और पूर्व महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमीर देवमीर सूरसेन
प्रभृति आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आनंद कुनंद भी इन्हीं का नाम से वसुदेव है, इन्हीं का नाम वसुदेव है। वासुदेव की 7 पत्नियां थी, उनकी 7वीं पत्नी देवकी के गर्भ से 8 संतानें हुई। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्यं च वंशानां चरितं पद्माभूत यदश्च धर्मशीलश्च नितरां मुनिः सत्तमं तंसानेव नावर्तन निर्भूषण यतिर्षणा। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न किया, भगवान आपने मुझे सूर्य वंश की वंशावली और चंद्र वंश के राजाओं की गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी सुनाई, परंतु जब मेरे प्रभु की चर्चा आई तब इतनी जल्दी चटपट कैसे कर गए, जिनके लिए मैं कितना उतावला बैठा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ परमशीलस्य महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्रागट अपने अंशों के साथ कैसे हुआ। महाराज जिज्ञासाएं तो बहुत हैं। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथी पे कोई भरोसा नहीं, कब कौन सी दूसरी बीमारी पैदा कर दे। आयुर्वेद है बहुत बढ़िया, पर मुंह बहुत कड़वा कर देती है, पर सबसे बढ़िया मीठी दवा है होम्योपैथी की। 2-2 गोली चूसते जाओ, मुंह मीठा होता जाए और बीमारी जैसे मिटती जावे। तो ऐसे ही कृष्ण कथा की जो औषधि है वह भवरोग की मीठी दवा है। योगाभ्यास करते करते थोड़ी गड़बड़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। ज्ञानाभिमान का डर है, पर भक्ति रस बिल्कुल मीठा है। गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते जाओ, उनकी रूप सुधा का पान करते जाओ, जन्म जन्मांतर की बीमारी जैसे मिटाते जाओ। निवृत्त पौरुषक आनंद बहुदो नित्राम उत्तम श्लोक है गुणवादानाम गुणाम विद्यते विना परत्नात्। ये दवा भी कोई ऐसे वैसे वैद्य ने नहीं बनाई। परम निवृत्त परायण परमहंसाचार्य सुखदेव जी के द्वारा बनाई है मीठी दवा है, सुनने में बड़ी मीठी है और जन्म मरण रूपी भव रोग को मिटाने के बहुत मीठी दवा है। ऐसी मीठी दवा को भला कौन पीना नहीं चाहेगा। जन्म मरण का भयंकर रोग सता रहा है, मीठी दवा भी संतों ने बना दी, और फिर भी जीव उस औषधि का पान न करे। मेरी दृष्टि में तो वह सबसे बड़ा आत्मघाती है। परीक्षित कहते हैं भगवान केवल भवरोग की मीठी दवा मात्र है, मात्र इसलिए मैं कृष्ण कथा नहीं सुन रहा हूँ। मेरे पूर्वजों को मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में बैठाकर कौरव सैन्य सागर से पार लगाया था। कौरवों की सेना का इतना विशाल समुद्र था जिसमें पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे मगरमच्छ मछलियां घूम रही थी। ऐसे मगरमच्छों से भरा हुआ कौरव सैन्य सागर मेरे प्रभु ने अपनी कृपामयी नौका में मेरे पितामह को बैठाकर ऐसे पार लगा दिया जैसे बछड़े के खुर से बने गड्ढे को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पितामह में समरेशु दीवव्रता मंगले वृत्त कौरव सैन्य सागरस्य वृत्तवान वत्सवदम। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध है, तुम्हारा क्या संबंध है। परीक्षित बोले, महाराज उन्हीं की कृपा से आज आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही तो मैं मर चुका था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मुझे तो मात्र कर्म में ही नष्ट कर दिया था, पर मेरे